हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो हमने रिवीजन में जो छोड़ा था उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू देखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक ही असंभव सा लगता है जब तक कि उसे हम पूरा कर नहीं लेते। जी हाँ, कोई भी काम आपका, कुछ भी आपके पास कार्य हो, वो आपको तब तक असंभव लगेगा जब तक आप उस पर खुद से उस पर इम्प्लीमेंट या खुद पे आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करते। आप अपने किसी, फॉर एग्जांपल, आप किसी दोस्त के कहने पे, यार ये काम तो मुझसे नहीं हो पाया, रहने दे, तू भी मत कर, बोलते ना काफी से। बट जो वो फ्रेंड आपका है या जो भी आपका कलीग है वो बोल रहा है, दैट मीन्स कि वो क्यों बोल रहा है, वो उसकी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बोलता है। वो उससे नहीं हुआ, क्या पता आपसे हो जाए, है ना। क्या पता आपसे वो काम हो जाए, और अगर आपसे ना भी वो काम हो तो कम से कम एटलीस्ट आपको ये तो पता लग जाएगा आप कितने सक्षम हैं, आपके अंदर किस चीज की कमी है, आप कहाँ ही काम नहीं कर पा रहे हैं। वही चीज आप क्वेश्चंस को लेके देख लें। कुछ कुछ बच्चे देखते हैं जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन है कैसे लर्न होंगे, या बड़े बड़े मैथ्स के क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होंगे, बट जब उसको करने लगते हैं तो दिखता है बहुत ईजी है। तो आप कोई भी रिजल्ट, किसी का भी रंग रूप शेप देख के आप नहीं किसी को जज कर सकते। ठीक है, तो आपको एक बार चीज समझनी होगी, उन चीजों में उतरना होगा, तभी जाके कोई रिजल्ट आपको लेना है। ठीक है, इन फ्यूचर भी। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम परसेंटेज कर रहे थे, तो उसी से आगे क्वेश्चन और कंटिन्यू चल करेंगे। क्वेश्चन जो है फटाफट, मैंने 100% और दोनों दोनों से ही आपको यहाँ पे बता। चलिए देखेंगे इसको। If 60% people in a city like cricket, 30% like football, and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? ठीक है। If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game। तो बहुत easy है। तो अगर 60% वो है, 30% remaining like other games, तो आप बोल सकते हैं कि what percent of you like other games। तो पहला आंसर बहुत सही है कि सर 10% लाइक अदर गेम्स। क्यों? क्योंकि 60 और 30 90 हो गया। 60 और 30 90 हो गया। कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट 100% होती है, तो 90 हो गया, 10% बच गया। तो 10% अदर गेम्स, लाइक अदर गेम्स। इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाइक, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, टोटल कितने हमारे पास 50 लाख। ठीक है, तो क्रिकेट पीपल हु लाइक क्रिकेट कितने हैं? 60%। तो 60% ऑफ किसका? 50 लाख का होगा। 60% ऑफ 50 लाख, 60% ऑफ टोटल। तो 60% ऑफ 50 लाख में ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे। 52 जा 100 हो गया, 2 से 30 लाख ऐसे ही रहा। ठीक है, तो ये कैसे रहा? ये हो गया आपका 30 लाख। मैंने लाख को नहीं काटा। अगर आप लाख भी लिख देते हैं कोई बात नहीं, अगर आप लिख भी देते हैं, आप ऐसे करो 60/100 इंटू 50 लाख लिखो ना सर। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना। तो ये 50 लाख। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, और 1 जीरो कम करना पड़ेगा ना। 50 लाख के हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 6 5 जा 30 आ गया, और 1 जीरो ये हो गया, 1 2 3 4। अब आपका कितना आ गया? 30 लाख आ गया, है ना। 3 2 5 1 6, तो 30 लाख यहाँ से आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी करें, ऐसे भी करें, सेम। फिर आपसे, अब तो आप ऐसे कर लो कि सेम दूसरा आपसे क्या वाला, फुटबॉल। फुटबॉल कितना है जी? पीपल हु लाइक फुटबॉल 30% ऑफ टोटल। तो ये हो जाएगा 30/100 इंटू टोटल कितने हैं? 50 लाख है। टोटल कितने हैं? 50 लाख है। तो आप यहाँ कैंसिल कर दो, कर रहे हो अगर। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 2 जा 10 ये कट गया, 2 से 15 ये कट गया। तो कितना आ गया सर? ये आ गया आपका 15 लाख। ठीक है, तीसरा है पीपल हु लाइक अदर गेम्स।
वो है सर 10%, हमने भी निकाला, लाइक 10% ऑफ टोटल, तो आएगा 10/100 ऑफ 50 लाख टोटल का, ये बोला है उसने। तो यहाँ ये कट गया, 10 5 50 हो गया, तो ये आ गया आपका यहाँ 5 लाख। लाख को नहीं छेड़ा हमने, है ना, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। तो आप देखो टोटल करोगे तो 30 और 15 45 और 5 50 लाख टोटल हो रहे हैं। तो वापस 50 लाख हमारा वापस, इनको वापस जोड़ रहा हूँ तो वापस मेरे पास 50 लाख आ रहे हैं, है ना, टोटल आ। तो यानी कि बिल्कुल सही हम कर रहे हैं। कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसके बारे में थोड़ा एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। फिर उस पर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में। कॉस्ट प्राइस यानी कि सी, जिसमें हम चीजों को क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस खरीदते हैं, खरीदने वाला मूल्य, जिससे हम खरीदारी करते हो, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। फिर वैसे होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी, जिस पे हम चीजों को बेचते हैं, बेचने वाला मूल्य। एसपी ज्यादातर काम आता है दुकानदारों के, क्योंकि वही बेचते हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस हमारे और दुकानदार दोनों के लिए ही काम आता है, ठीक है। फिर और क्या हुआ इसमें, प्रॉफिट, मतलब मुनाफा, लाभ। आप खुद बताओ प्रॉफिट आपको कब होगा, प्रॉफिट आपको कब होगा, जब आपने कोई चीज आपने खरीदी, 10 रुपए की आपकी सीपी है, आपने उसको 50 रुपए की बेच दी, सेलिंग प्राइस 50 रुपए, तो आपको क्या हुआ, मुनाफा हुआ ना, प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट कब होगा, जब आपका एसपी जो है ग्रेटर देन होगा सीपी से, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी बनता है, वो क्या बनेगा कि जब एसपी माइनस सीपी आप करोगे तो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। आप यहाँ पे एसपी कितना था, 50 में से 10 माइनस करो, यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको, 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको, है ना। फिर होता है लॉस, घाटा, है ना, या लॉस आपको होता है नुकसान, जो भी घाटा आपको हुआ, लॉस हुआ। तो क्या घाटा और लॉस कब होता है, अब लॉस कब होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज कॉस्ट प्राइस आपने खरीदी 50 रुपए की, और वो सेल कर रहे हो आप केवल 20 रुपए की या 25 रुपए की आप सेल कर पा रहे हो, है ना, आप उसको ज्यादा, इससे ज्यादा उसकी कीमत हुई नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, 50 की खरीदी 25 में बेची, तो लॉस हुआ। तो यानी कि जब इसमें सीपी बड़ा हो जाएगा एसपी से, तो आपको मिलेगा लॉस। यानी कि अगर सीपी माइनस एसपी हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, लॉस, ठीक है। आप खुद देंगे, 50 में से आप 25 माइनस करें, यानी कि 25 रुपए का क्या हो गया, उसको घाटा हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई, लॉस ये हो गया। फिर और क्या था रिवीजन में, अच्छा एक पॉइंट इसमें लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। प्रॉफिट और लॉस बच्चों हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पे आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मैंने ये चीज 50 रुपए में बेची, या एसपी मेरा 50 रुपीज है इस चीज का, कोई पेन है, इस पेन को मैंने 50 रुपए में बेचा, तो बताइए मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो बताइए मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आप बोलेंगे कि सर 50 रुपए पर खरीदी कितने में, ये तो बताओ,
खरीदी कितने में ये तो बताओ। तो प्रॉफिट और लॉस जो भी है आपका हमेशा किस में कैलकुलेट होगा, सीपी पे, यानी सीपी जब तक हमें पता नहीं होगी हम नहीं बता सकते कि आपको क्या हो लॉस है। तो इसी कारण प्रॉफिट परसेंट अगर मैं निकालता हूं तो बिल्कुल बहुत प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन किस पे कैलकुलेट, सीपी पे इंटू किस पे कैलकुलेट हो रहा है, सीपी। प्रॉफिट परसेंट हम निकाले तो सीपी पे कैलकुलेट हो रहा है। वैसे अगर मैं लॉस परसेंट निकाल रहा हूँ, हानि ना, घाटा लाभ, घाटा या क्या लिखना भूल गए हम, हानि। वैसे लॉस परसेंट क्या होगा आपका, कितने का लॉस हुआ, किस पे, सीपी पे इंटू 100। तो ये आपका लॉस। प्रॉफिट परसेंट मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर सर, सीपी पे, वो हमारा प्रॉफिट परसेंट। और लॉस परसेंट कितने का लॉस हुआ, सीपी पे, वो हमारा लॉस। क्लियर। चलिए अब थोड़ा डिस्काउंट के बारे में भी जान लेते हैं। डिस्काउंट आपका क्या होता है, तो डिस्काउंट के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एमआरपी। ठीक है, एमआरपी क्या होती है, मार्क प्राइस, कि उसमें मार्क प्राइस कितना है, या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि आप इससे ज्यादा इसको रिटेल नहीं कर सकते, दैट इज एम आर पी। ये क्या होता है आपका एम आर पी, इसको हम बोलते हैं। ठीक है सर, ये आपका एम आर पी हो गया। तो अब इसमें क्या करोगे जी, एमआरपी ये हो गया सर, अब क्या करेंगे, एमआरपी का क्या मतलब है, एमआरपी किसी आर्टिकल में आपने देखा होगा एमआरपी होती है, उसके बाद आप डिस्काउंट लेते हैं, है ना। कोई आर्टिकल है, मान लिया हमारे पास ये एक जग है या कुछ है, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, वो एक आर्टिकल हमारे पास है, जग है, इसमें एमआरपी है आपकी 100 रुपीज, इसमें एमआरपी आपकी 100 रुपीज। ठीक है, और आपको इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। तो ये अब कितने का बेचोगे आप, तो सर 100 का हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट मतलब जो हमारी जेब में हमको 10 रुपए, तो डिस्काउंट 10 रुपए यानी छूट दे रहे हैं 10 रुपए की, डिस्काउंट मतलब छूट दे रहे हैं 10 रुपए की, 10 रुपए की छूट हमको यहाँ दे रहे हैं। तो 100 का अब आपको कितने का पड़ा, 100 - 10 यानी कि 90 रुपए का। तो यानी कि अब आपको जो चीज पड़ी है, आपने तो क्या की है, आपका कॉस्ट प्राइस आपने खरीदी भी है, या फिर आप अगर आप दुकानदार हैं तो आपने सेल भी किया है। आप दोनों तरीके से इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज आप ले सकते हैं कि जो डिस्काउंट कैसे निकलता है आपका, अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है तो दो तरीके हैं। आप एमआरपी में से जितने का आपने भेजा एसपी उसको माइनस कर दो, आपको आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ देखो 100 रुपए, अगर मुझे डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कितने का, डिस्काउंट 100 रुपए का था, एमआरपी बेचा 90 का सर, तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया सर, कितने का मिला, 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डिस्काउंट। क्लियर। और और डिस्काउंट जो है किस पे कैलकुलेट होगा हमेशा, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन एमआरपी या एम, ठीक है, मार्क प्राइस से कैलकुलेट होगा। क्लियर। कॉपी करो उसको, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। एन आइटम marked at price of rupees 840 and it is sold at rupees sold for and it is sold for rupees 714. So what is discount and discount percent? चलो सारा जो फॉर्मेट आपको अभी बताया वही यूज करो और इसमें आप क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन लिखेंगे पहले। चलो इजी क्वेश्चन हो गया होगा अब तक। एन आइटम मार्क्ड एज प्राइस ऑफ यानी कि सर एमपी जो हमको दे रखा है 840 रुपए दे रखा है एंड इट इज सोल्ड फॉर 714। जो सेलिंग प्राइस है 714 रुपए हमको दे रखा है। तो हमसे डिस्काउंट पूछा है तो डिस्काउंट बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं सर। डिस्काउंट होगा आपका कितना, हमें पता है एनपी माइनस एसपी हम करते। तो सर मार्क प्राइस 840 का था, हमने 714 में बेचा। 14 और 6 20 या फिर 10 में से 4 गया आपका 6, 3 में से 1 गया 2 8, तो 126 रुपए का हमने क्या दिया इसको डिस्काउंट दिया। अच्छा कितना परसेंट डिस्काउंट है भाई, जो होता है ना दुकानों में लगा होता है 10% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट 30% डिस्काउंट। तो उसे कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो? डिस्काउंट परसेंट हमसे पूछा है तो डिस्काउंट परसेंट आपको होता है डिस्काउंट किसके ऊपर सर, एमआरपी के ऊपर इंटू 100। तो डिस्काउंट 126 रुपए का है, मार्क प्राइस आपकी 840 है इंटू 100। तो आप यहाँ काट देंगे 060, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 4 2 6 6 3 9 यानी कि 7 से भी जा रहा है तो सीधे 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 2 5 जा 10। तो कितना बचा हमारे पास 5 इंटू 3 बचा ऊपर है ना। आप देखोगे 5 इंटू 3 तो यानी कि कितना हो गया 15%। तो कितना डिस्काउंट दे रहे थे 15% का डिस्काउंट हमने दिया। इस शॉपकीपर ने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया 15% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, क्योंकि आपको ही बताया था ना मैंने कि जो भी आपका ये होगा कैलकुल जो या भी आपके डिस्काउंट होगा किस पे कैलकुलेट होता है, एमआरपी पे यानी एमपी पे कैलकुलेट होता है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको एमपी पे लिखा। ठीक है, सॉल्व करें, कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा कोई। The list price of shirt is rupees 220। 220 रुपए का लिस्ट प्राइस है किसी शर्ट का। अ डिस्काउंट 20% अनाउंस्ड ऑन सेल्स। भाई सेल्स में क्या बोला, सेल में लगी कि भैया 20% का हम क्या दे रहे हैं इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ
डिस्काउंट एंड इट्स सेल प्राइस। चलो चलिए, एमआरपी लिस्ट प्राइस मतलब एमपी आपको कितना दे रखा है 220 मार्क प्राइस। डिस्काउंट 20% अनाउंस्ड ऑन सेल, तो डिस्काउंट कितने का दिया, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं इसमें। ठीक है जी सर, डिस्काउंट 20% दे रहे हैं। तो अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट याद रहेगा, डिस्काउंट निकालना तो बहुत इजीली निकाल सकता हूँ कि सर डिस्काउंट परसेंट मेरे को दे रखा है जो कि होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट सर मेरे को 20 दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट मेरे को 20 दे रखा है, डिस्काउंट मेरे को निकालना है। एमपी मेरे पास 220 है इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, 22 या 44। डिस्काउंट कितने का आ गया मेरे पास, 44 रुपीज का आ गया। ठीक है, तो अब तो ये आपके लिए सेल प्राइस आपके लिए क्या हो गया, कि भाई सेल प्राइस कैसे, ये समझ में आ रहा है आपको कैलकुलेट कैसा हुआ मैंने। देखो यहाँ पे क्या क्या गया है, एक जीरो से एक जीरो ये काट दिया, फिर ठीक है, और ये एक जीरो ये मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड में आता तो 10 से 20 तब भी कट जाता बस, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया 22 2 जा 44 आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें होमवर्क आप सेल प्राइस करके लाएंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस वैट पे जीएसटी पे हम करेंगे और सीपी एसपीपी भी क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।